आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो आप सीधा खड़े होइए, बोलिए हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे की इसी कॉलेज कैंपस में बैठ के ये बात कह रहा हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जब मेरे जैसे आदमी के साथ, मेरे जैसे कह रहा हूं, इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो डरता नहीं किसी से और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाती पर बैठ के बोलता हूं, जब उसके साथ ये हाल कर रहा है, वो चंद्रशेखर पे गोली चला उधर, तो यहां गोली नहीं चला सकते तो क्या कर सकते हो, माथे में टेंशन मारो, इसको सुई दो। मेरे जैसे आदमी के साथ ये हाल करने की कोशिश कर सकता है तो आपको और आपके बच्चों को तो गाजर मूली की तरह काट देगा वहां पर। ये इसलिए ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं। मोदी जी को भी चिट्ठी लिखने वाला हूं, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखूंगा, अभी एचआरडी मिनिस्टर को चिट्ठी लिखूंगा, यूजीसी चेयरमैन को चिट्ठी लिखूंगा, सबको चिट्ठी लिख के बताऊंगा कि हिंदू कॉलेज देश का नंबर 1 कॉलेज अखबार में छपाता है। इसके प्रशासन की घटिया, नीच और गलीच जो मानसिकता है किस स्तर पर उतर गई है, ये कुंजी लिख के हिंदू कॉलेज का प्रिंसिपल बनी। उसका मार्क्स चेक कीजिए फॉर्म निकाल के, इस किताब के, जो कि 0 पॉइंट हो सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, इसमें पूरे पूरे नंबर डाल के प्रिंसिपल बनी। इसको जेल में होना चाहिए था। ये प्रिंसिपल जो इस तरह का डिक्टेट कर रही है, मैं आपको बताता हूं, एक बारी हाई कोर्ट से टर्मिनेट हो चुकी है। नाम है प्रिंसिपल का अंजू श्रीवास्तव, फोटो देख लीजिएगा जाकर। ये प्रिंसिपल बनी है, इसके पॉइंट्स क्या हैं, कितना एकेडमिक स्कोर है, ये किसी को नहीं पता आज तक दुनिया में। जैसे मैं लिखता हूं तो पब्लिक के लिए लिखता हूं ना, नेट पे किताबें मेरी मिल जाएंगी। ये प्रिंसिपल बनी, हाई कोर्ट से टर्मिनेट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस आई, और क्या क्या लीला होता है कोर्ट में मैं जानता हूं। बाबा साहब ने गांधी से जब मिला था, उन्होंने कहा था कि मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड। मैं आज कह रहा हूं 90 साल बाद कि दलित आदिवासी पिछड़ों का ये जो है ना हाफ होमलैंड है। पूरा होमलैंड लेने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। गांधी को एक और बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी कि मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विथ सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के साथ ये युद्ध है, ये युद्ध अभी जारी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वैसे वैसे लोगों का यहां प्रमोशन किया गया है, जिसका अगर सबका सर्टिफिकेट चेक कर लिया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आधे से ज्यादा जेल में होंगे। जहां जहां आपका उत्पीड़न हो रहा है, जहां जहां आपको टॉर्चर कर रहा है, चाहे छोटे स्तर पर ही सही, आप खुल के आइए, आवाज बुलंद कीजिए, और नीच मानसिकता वाले प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, कोई भी हो, नीच मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ पब्लिक में जाइए, उनको पब्लिक में बेइज्जत कीजिए, बताइए। मैं क्यों बता रहा हूं कचरा फैलवाया हुआ है, कि लोग जाने कि हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल की मानसिकता क्या है। पब्लिक में जाके जवाब दो, और हिम्मत है तो मुझे टर्मिनेट करो, हिम्मत है तो मुझे सस्पेंड करो। अभी बीएचयू का एक मामला आया है, वहां एक महिला प्रोफेसर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र की दलित महिला प्रोफेसर है, उसको मारा, उसके कपड़े फाड़े हैं। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी के मारोगे, कपड़े फाड़ोगे, सब चुप बैठा रहेगा? खाली आप पांव धोने से अधिकार मिलता है? भारत के जितने विश्वविद्यालय, आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो सब एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एक तरह से यातना गृह बन चुके हैं। और आज की प्रेस वार्ता बुलाने का एक खास मकसद है और एक फोकस्ड मकसद है। अभी 18 जुलाई को हमने भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब को हमने एक ओपन लेटर लिखा है, और इसलिए भी लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े हुए हैं और लॉ फैकल्टी से पढ़े हुए हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और प्रोटोकॉल में इस यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं। उनको चिट्ठी मैंने भेजा है 18 जुलाई को। इससे मैंने केस स्टडी दी है, और केस स्टडी हो सकता है लय कि मेरी व्यक्तिगत बात है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि जो दलित समाज के लोग, जो पिछड़े समाज के लोग, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो बात
अपनी रखना जानते हैं, उसको प्रशासन किस किस तरीके से तंग करता है, टॉर्चर करता है, उसकी बानगी दिखाने के लिए। और वैचारिक भिन्नता हो तो उससे तो लड़ा जा सकता है कि आर पार आप लड़ सकते हैं वैचारिक भिन्नता के साथ। लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस चांसलर, यहाँ पे उनको भी चिट्ठी मैंने लिखा, 5 साल से चिट्ठी लिख रहा हूं खाली मैं, जब उनकी मानसिकता बहुत नीच स्तर पे आ जाए तो वहां लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए मुझे चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखना पड़ा कि मैंने सारे फोरम एग्जॉस्ट कर लिए हैं। वाइस चांसलर को बार बार लिखना, यूजीसी को लिखना, एचआरडी मिनिस्टर को लिखना, होम मिनिस्टर उस समय राजनाथ सिंह थे उनको लिखना, सबको लिख के कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। पूरा विश्वविद्यालय, भारत के जितने विश्वविद्यालय, आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो सब एससी एसटी ओबीसी के लिए एक तरह से यातना गृह बन चुके हैं। अभी दिल्ली आईआईटी में एक बच्चे ने सुसाइड किया है, दर्शन सोलंकी ने सुसाइड किया था। ये सब रिपोर्टेड केस हैं। बहुत सारे लोग कैसे हो यहाँ प्रशासन काम कर सकता है उसकी बानगी मैं दिखाता हूँ। कैसे मेंटल टॉर्चर कैसे किया जाता है ना, बगैर आपको हिंसा किए हुए, फिजिकल वायलेंस किए हुए आपको इतनी परेशान कर देगा सिस्टम, चाहे वो छात्र हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, वाइस चांसलर हो, कोई भी हो, वो आपको इतना परेशान कर देगा कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो लगातार इनसे लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, इनका सामना कर रहे हैं। और ये इसलिए समाज को ये जानना चाहिए कि अगर आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे आईआईटी में पढ़ने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सचेत रहिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनसे रोज बात कीजिए, उसको समझाइए। क्योंकि जहां आप भेज रहे हैं वहां सिर्फ आपको शिक्षक और छात्र नहीं मिलेंगे, बहुत सारे वहां पे जल्लाद भी आपको मिलेंगे जो आपके बच्चों को रोज टॉर्चर करते हैं। मैं 26 बरस दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका हूं, 26 साल एक सीनियर टीचर हूं इस विश्वविद्यालय का, इस कॉलेज का। ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगी, बगैर बैकग्राउंड के बात नहीं कहता। तो इसलिए वीडियो वैसे पेरेंट्स के लिए है कि जिनके बच्चे बड़े होने वाले हैं, जिनको आईआईटी जाना है, जिनको मेडिकल में जाना है, जिनको यूनिवर्सिटी जाना है, उनको पता लगे कि कैसे विश्वविद्यालय, कैंपस, यूनिवर्सिटी उनके बच्चों को रोज टॉर्चर करता है। इसलिए वीडियो है। मैंने जो चिट्ठी लिखा उसमें कई बातें उठाई, केस स्टडी है। और मैंने बहुत ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाई मैं भी हूं और चीफ जस्टिस साहब भी, इस हैसियत से मैंने चिट्ठी लिखा। केस जो बता रहा हूं कि आप सब जानते हैं कि मेरी गिरफ्तारी हुई थी 2022 में। एक दिन गिरफ्तारी हुई थी, फिर मैं अगले दिन बेल पे आ गया था। तो चलिए, मेरा सस्पेंशन नहीं हुआ क्योंकि 48 आवर्स में था नहीं, कोई हवालात जेल में था नहीं। मैं रतनलाल, अब तक मेरी 10 किताबें प्रकाशित हैं। आप जाएं अमेजन पर, रतनलाल काशी प्रसाद जायसवाल टाइप करें, मेरी किताबें फट दिख जाएंगी। आप 14 रिसर्च पेपर, कम से कम 6 दर्जन लेक्चर भारत के तमाम विश्वविद्यालय कॉलेजेस में, 6 दर्जन, 80 के आसपास, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री देने के बावजूद आज तक मेरा प्रमोशन रोका गया है। कारण मैं बताता हूं क्यों, बड़ा दिलचस्प है कि 2000 पहला आवेदन मैंने किया था इधर, पहला फर्स्ट, जितने मेरे पॉइंट्स हैं 3 प्रोफेसर के बराबर यहां के पॉइंट्स होंगे, उतने में 3 प्रोफेसर बन जाएंगे। 26 अक्टूबर 2020 को मैंने आवेदन दिया प्रमोशन के लिए। कॉलेज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 7 जुलाई को, अभी 23 में, तकरीबन 3 साल होने को, कॉलेज मुझे चिट्ठी भेजता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है क्योंकि आपके अगेंस्ट जो एफआईआर पेंडिंग है, एफआईआर पेंडिंग है। चिट्ठी मुझे भेजा है और 7 तारीख को चिट्ठी भेजता है, 12 तारीख को, मतलब 3 वर्किंग डे में, फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक के बीच 5 टीचर का एक साथ प्रमोशन कर देता है। इसका मतलब पहले से अपॉइंटमेंट का तैयारी किया हुआ प्रमोशन का, सब एक्सपर्ट से टाइम लिया होगा, सबसे टाइम लिया होगा। 3 दिन के अंदर 5 प्रोफेसर हो जाते हैं। उसके पहले 3 साल में कई प्रोफेसर जो मेरे जूनियर थे उनका भी प्रमोशन हो चुका है, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं होता है। और वो प्रिंसिपल जिसका अपॉइंटमेंट जो है एज ए प्रिंसिपल अभी भी
अंडर हाई कोर्ट में 2 केस चल रहा है। अगर इसका फॉर्म चेक कर दिया जाए, इसका एकेडमिक पॉइंट चेक कर लिया जाए, तो ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए था। वो प्रिंसिपल जो है बैठ के यहां पे डिक्टेट कर रही है कि आप सोचिए एक टीचर किस मानसिकता में क्लास लेने जाएगा, कैसे रिसर्च करेगा, इसकी कल्पना सोचिए। मैंने पूछा है, चिट्ठी लिख के प्रिंसिपल को दिया, आज तक जवाब नहीं आया कि आपने दिल्ली पुलिस एफआईआर का जिक्र किया है, दिल्ली पुलिस के साथ आपका क्या कोरस्पोंडेंस हुआ है, वाइस चांसलर ऑफिस के साथ क्या कोरस्पोंडेंस हुआ है, गवर्निंग बॉडी की क्या मीटिंग हुई है, उसकी कॉपी मुझे दी जाए। आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला मुझे। लेकिन प्रमोशन रोक दिया। किसी को इसको लीगल ओपिनियन लेना चाहिए था। ये 3 साल से क्यों रोका गया है? मुझे सवाल खाली प्रमोशन का नहीं, ये सवाल है माइंडसेट का है। किस मानसिकता के तहत तुमने फर्जी तरीके से जो है मुझे रोका, और ये समझते हैं कि इनको दबा दो, चुप हो जाएंगे और दबे रहेंगे। नहीं, मैं बोल इसलिए रहा हूं कि पूरा समाज और देश इस बात को समझे। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो टीचर पढ़ाते हैं, ये तो आप मानते हैं ना कि इसलिए कि भाई किताब लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, उसके लिए छुट्टी दी जाती है। सरकार के साथ सरकार ने छुट्टी का प्रावधान किया हुआ। 2018 से मैं राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल पे मेरी पीएचडी है, 6 किताबें प्रकाशित हैं, और राष्ट्रवादी सरकार है। मोदी जी पांव मत धुजिए, हमारा सम्मान वापस कीजिए, अधिकार वापस करवाइए। कि 5 साल से मैं किताब लिखने के लिए छुट्टी मांग रहा हूं, सवैटिकल लीव, ये सवैटिकल लीव दिया जाए। आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया है, आज तक नहीं जवाब आया कि क्यों छुट्टी आपको नहीं दिया जाए। तीसरी बात, आप इस कैंपस में बैठे हैं, मेरा घर है, और मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, किसी से डरता नहीं इस देश में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कानून के साथ में खड़ा हूं। घर के सामने देखिए कूड़ादान बना हुआ है, देख लीजिए, सब लोग वीडियो बना लीजिएगा, और उसमें नाम दिया है कंपोस्ट पिट। उसके अंदर से जो है ना 6-7 साल हो गए बने हुए उसको, और उससे 1 ग्राम भी कंपोस्ट नहीं निकला है। 2020 में उसमें आग लग गई थी, खुला छोड़ दिया मेरे घर के सामने, कीड़े मकोड़े फैलते रहते हैं चारों तरफ, कीड़े मकोड़े। उसको मैंने इधर से कवर करवाया है। एक दलित टीचर के घर के सामने, देखिए वैचारिक लड़ाई आपको लड़ना है तो हम लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस नीच मानसिकता पे उतरना, इसको आप कैसे लड़ेंगे? सामने अभी भी है, कोई भी आगे कमीशन बैठ के चेक कर सकता है। आप घर के चारों तरफ जाइए, आप एक वीडियो बना लीजिएगा। आप सब जानते हैं कि इस घर को मैं कितनी साफ सफाई और कितने तरीके से रखता हूं, बार बार सफाई करवाता हूं, और बार बार जो है यहाँ पे कचरा, पीछे जाकर देखिए कितना कचरा मलबा डला हुआ है। हिंदू कॉलेज है, देश का प्रतिष्ठित कॉलेज है, 1 नंबर कॉलेज कह रहा है, और कहीं जगह नहीं मिल रहा है पूरे 33 घर में, खाली मेरे घर के चारों तरफ जो है कचरा फैलाता है। वीडियो देख लीजिएगा, पीछे जाकर बनाइएगा कितना गंदा फैला हुआ है। फिर तो ये सब क्यों हो रहा है? ये मानसिकता कहां से आ रही है? ये मानसिकता जहां से आ रही है हम सब जानते हैं। ये मानसिकता आ रही है मनुस्मृति से आ रही है कि एक दलित कैसे साफ रह सकता है, एक दलित का घर कैसे अच्छा रह सकता है। चारों तरफ कचरा ये फैलवा रही है प्रिंसिपल, चारों तरफ, मेरा एकेडमिक करियर बर्बाद करने के लिए। ये सारे मैंने चीफ जस्टिस को लिखे, सारे एकेडमिक करियर बर्बाद करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मैं मिला हूं, मैंने सारी इंफॉर्मेशन उनको दी है कि क्या हो रहा है। देखिए एक टीचर के साथ, देखने में आपको छोटी छोटी बातें लगेंगी, लेकिन ये छोटी बातें नहीं है। ये आपको बच्चों के साथ इसी तरह से टॉर्चर कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आईआईटी में टॉर्चर कर रहा होगा। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं, इसलिए पब्लिक में जा रहा हूं कि आप इस बात को सुनिए और सवाल करने की आदत डालिए, डरिए मत। अभी बीएचयू का एक मामला आया है, वहां एक महिला प्रोफेसर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र की दलित महिला प्रोफेसर है, उसको मारा, उसके कपड़े फाड़े हैं। तो दलित पिछड़े आदिवासी के मारोगे, कपड़े फाड़ोगे, सब चुप बैठा रहेगा? खाली आप पांव धोने से अधिकार मिलता है। इसलिए ये हम लोगों ने तय किया कि जितने वीडियो सुनेंगे, जितने यूनिवर्सिटी, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज के लोग होंगे, आप जहां जहां आपका उत्पीड़न हो रहा है, जहां जहां आपको टॉर्चर कर रहा है, चाहे छोटे स्तर पर ही सही, आप खुल के आइए, आवाज बुलंद कीजिए, और नीच मानसिकता वाले प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, कोई भी हो, नीच मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ पब्लिक में जाइए, उनको पब्लिक में बेइज्जत कीजिए।
बताइए, मैं क्यों बता रहा हूं कचरा फैलवाया हुआ है, कि लोग जाने कि हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल की मानसिकता क्या है। पब्लिक में जाके जवाब दो, और हिम्मत है तो मुझे टर्मिनेट करो, हिम्मत है तो मुझे सस्पेंड करो। बहुत हो गया, चलेगा नहीं। एक एक आदमी को जो बोलने लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उसको आप तरह तरह से टॉर्चर करते हैं। ये टॉर्चर नहीं है। अगर किसी के सामने बाई चांसलर के घर के सामने में जाके कचरा फेंक दूं, फेंकवा दूं कचरा वहां पे, कैसा लगेगा? वैसे वैसे लोगों का यहां प्रमोशन किया गया है जिसका अगर सबका सर्टिफिकेट चेक कर लिया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आधे से ज्यादा जेल में होंगे, आधे से ज्यादा जेल में होंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग जो इतना हार्डशिप फेस करते हुए, इतना संघर्ष करते हुए किताब लिखता है, आर्टिकल लिखता है, बोलता है। अगर मैं किसी दूसरे देश के कॉलेज में होता प्रोफेसर तो इस इंस्टीट्यूशन के लिए मैं एसेट होता, उसके लिए मान स्वाभिमान की बात होता। एक टीचर का लाखों में फॉलोइंग है, लाखों लोग पढ़ते हैं, ये सम्मान की बात होती। बाबा साहब ने गांधी से जब मिला था, उन्होंने कहा था कि मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड। मैं आज कह रहा हूं 90 साल बाद कि दलित आदिवासी पिछड़ों का ये जो है ना हाफ होमलैंड है। पूरा होमलैंड लेने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। गांधी को एक और बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी कि मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विथ सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के साथ ये युद्ध है, ये युद्ध अभी जारी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 21वीं सदी में चंद्रयान 3 छोड़ रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं। हिंदू कॉलेज के एक टीचर जो कि अपने पैसे से लाखों रुपए खर्च करके हेरिटेज बिल्डिंग को खूबसूरत बना के रखता है, सब जानते हैं, सारे अखबार में और यूट्यूब में चला हुआ है सारे। उसके घर के सामने कचरा डलवाना, गंदा फैलवाना, प्रमोशन रोक देना, छुट्टी नहीं देना, ये मानसिकता कहां से आती है ये समझना है। इसलिए आज भी सभ्यता के साथ ये युद्ध जारी है। ऐसा नहीं वीसी से नहीं मिला मैं। ये प्रिंसिपल जो इस तरह का डिक्टेट कर रही है, मैं आपको बताता हूं। एक बार हाई कोर्ट से टर्मिनेट हो चुकी है। नाम है प्रिंसिपल का अंजू श्रीवास्तव, फोटो देख लीजिएगा जाकर। ये प्रिंसिपल बनी है, इसके पॉइंट्स क्या है, कितना एकेडमिक स्कोर है, ये किसी को नहीं पता आज तक दुनिया में। जैसे मैं लिखता हूं तो पब्लिक के लिए लिखता हूं ना, नेट पे किताबें मेरी मिल जाएंगी। ये प्रिंसिपल बनी, हाई कोर्ट से टर्मिनेट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस आई, और क्या क्या लीला होता है कोर्ट में मैं जानता हूं। इसलिए कहीं जब न्याय नहीं मिलता है तो सीधा और सीधा चीफ जस्टिस को लिखना पड़ता है। छोटी छोटी बात के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, लिखना पड़ता है। ये प्रिंसिपल जहां पे सूचना आयोग है वहां पे सूचना लगाई गई कि इसका किताब, आर्टिकल, इसका एकेडमिक पॉइंट्स क्या है बताइए। वहां भी मैनेज कर लिया सॉरी, वहां भी मैनेज कर लिया, नहीं दिया इंफॉर्मेशन। अरे मैं टीचर हूं, अगर मैं कोई लिखता हूं तो मैं गर्व के साथ लोगों को दिखाता हूं कि ये मेरा आर्टिकल है, ये मेरी किताब है। आपने देखा हो कि एक किताब पे धर्मांतरण पे काम चल रहा है, मैंने सोशल मीडिया पे डाला है। एक गर्व की बात हो एक शिक्षक के लिए कि जो लिखे तो पब्लिक में डाले। ये आज भी कोर्ट में इसके खिलाफ केस चल रहा है। कह कि नहीं, हम किताब नहीं दिखाएंगे, हम तिजोरी में रखेंगे। नोबेल प्राइज अगर किसी को मिलना है तो किताब दिखाएगा ना। ये भारत सरकार के गरीब लोगों से दिया हुआ टैक्स के पैसे से इसको सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल रही भारत सरकार से ना, टैक्स पेयर का है। तो टैक्स पेयर से सैलरी ले रही हो तो तुम्हारा बायोडाटा क्या है, कैसे प्रिंसिपल बने हो, कैसे प्रोफेसर बने हो, दिखाओगे नहीं दिखाओगे? दिखाओगे। अभी भी हाई कोर्ट में केस लंबित है कि बताओ, 2 केस लंबित है। एक है इस कंटेम्प्ट का और एक है आरटीआई में जो मांगा था इसका किताब बताओ। तो किताब वो नहीं बता रही, लेकिन इसकी किताब जो है ना मैं बताता हूं, ये मार्केट में है। मैंने 2500 रुपए खर्च करके मंगवाए हैं। ये अंजू श्रीवास्तव के जो एकेडमिक वर्क है, ये देख लीजिए। ये 9वीं 10वीं 11वीं का ना कुंजी लिखा हुआ गाइड, कुंजी ऑथर नंबर। ऑथर देखिए, इसमें 4 ऑथर दिखेंगे। जूम करके दिखाइए इसको, ये 4 ऑथर इसमें है। ये है कुंजी, पकड़िए।
सूरज जी, ये देखिए 4 किताबें हैं। ये सब 11-12 के बच्चे जो गाइड पढ़ते हैं, ये सरकारी जगह से नहीं छपी है। ये छपी है आर्या पब्लिशिंग कंपनी, करोल बाग में। ये कुंजी है। कुंजी में ऑथर कितने हैं चारों किताब में? देख लीजिए, 4 ऑथर है। ये पतली किताब देखिए, 50-60 पेज की किताब है, 4 ऑथर। उसमें अंजू श्रीवास्तव 1 नंबर नहीं है। ये कुंजी लिख के हिंदू कॉलेज का प्रिंसिपल बनी है। उसका मार्क्स चेक कीजिए फॉर्म निकाल के। इस किताब के जो कि 0 पॉइंट हो सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, इसमें पूरे नंबर डाल के प्रिंसिपल बनी। इसको जेल में होना चाहिए था। ये पब्लिक में जाना जरूरी है कि तुम्हारी मेरिट क्या है ना। हमारे बच्चों से हमसे मेरिट पूछ रहे हो, ये देखो तुम्हारी मेरिट में निकाल के लाए। वो कोर्ट को नहीं पता है क्या छापा है, दुनिया को नहीं पता, लेकिन मार्केट में किताबें बिक रही है। 2500 मैंने खर्च किए हैं इसका मेरिट जानने के लिए। किताब मंगवाई है। ये केमिस्ट्री का 11-12 देख लिए, कहीं इसमें बीएससी लिखा है? ढूंढ के बताइए। ये 16 ऑथर है? नहीं है। ऐसे लोग भारत में प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं, डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं। और वो दलित जो मेहनत से आता है, इतनी किताबें लिख रहा है। मेरी किताब दिखाओ, अमर कहाँ है? लाओ वहां से, दिखाते हैं इसको। मेरी किताबें दुनिया के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में रखी हुई है। मेरे छात्र भेजते हैं, कभी बर्लिन से, कभी लंदन से, कि आपकी किताब यहां पे रखी हुई। 10-10 किताब प्रकाशित करने के बाद हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगा, मेरे घर के सामने कूड़ा फेंकोगे। तो ये है 21वीं सदी का भारत, नया भारत है। मोदी जी को भी चिट्ठी लिखने वाला हूं, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखूंगा, अभी एचआरडी मिनिस्टर को चिट्ठी लिखूंगा, यूजीसी चेयरमैन को चिट्ठी लिखूंगा, सबको चिट्ठी लिख के बताऊंगा कि हिंदू कॉलेज देश का नंबर 1 कॉलेज अखबार में छपाता है। इसके प्रशासन की घटिया, नीच और गलीच जो मानसिकता है, किस स्तर पर उतर गई है कि अपने कलीग, जो कि दुनिया भर में लोग जानते हैं मुझे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। ये मेरी किताबें हैं, थोड़ा उठा के वजन कर लें। ये सब जाके इंटरनेशनल जाके देख लें। पूरी किताबें जो है, ये मेरा पीएच राष्ट्रवादी इतिहासकार में पीएचडी है। देख लीजिए, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन लिखा हुआ है इसमें। स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टीचर और है, राकेश सिन्हा, पार्लियामेंट में जाते हैं तो खूब नाम लेते हैं, काशी प्रसाद जायसवाल, राष्ट्रवादी इतिहासकार। उन पे 6 किताबें प्रकाशित है। इतनी किताबें लिखने, आर्टिकल लिखने को दिखाने की जरूरत नहीं, कोई नेट पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये बताइए, इस समाज को हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि एक वैसे प्रोफेसर जो इस यूनिवर्सिटी का जितना प्रोफेसर बना है अभी, यहाँ का अपर कास्ट, अपनी किताबें दिखा दो, मेरी किताबें ले जाकर चेक करो, अपनी किताब दिखाओ, मेरिट। तो अपनी नहीं दिखा रहे हैं, अपनी लिखे कुंजी। देखिए, दोनों कुंजी आसपास है? और हमसे पूछ रहे हैं मेरिट है? कुंजी वाला किताब है, रिसर्च किताब, देख लीजिए। ये किताब देखिए ना, अरुंधति राय की किताब है ना। अरुंधति राय को तो दुनिया का सब जानता है? उसका अनुवाद सब जानते हैं। चर्चित किताब है, एकता, डॉक्टर एकता सन। लाखों लोगों ने किताब पढ़ी है। और जब मुझे ये कर सकता है हाल, तो मैं ये, इसलिए कोई अगर समझे, मैं ये बातें आपके सामने क्यों रख रहा हूं। किसी को लग सकता है कि मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मतलब ये मेरा प्रमोशन का, छुट्टी का, ये सारी व्यक्तिगत बातें हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। व्यक्तिगत खाली होती तो मैं किसी को नमस्ते कर लिया रहता अभी तक। जब मेरे जैसे आदमी के साथ, मेरे जैसे कह रहा हूं, जो डरता नहीं किसी से, और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाती पर बैठ के बोलता हूं, जब उसके साथ ये हाल कर रहा है? वो चंद्रशेखर पे गोली चलाया उधर, तो यहां गोली नहीं चला सकते तो क्या कर सकते हो? माथे में टेंशन मारो, इसको सुई दो। मेरे जैसे आदमी के साथ ये हाल करने की कोशिश कर सकता है, तो आपको और आपके बच्चों को तो गाजर मूली की तरह काट देगा वहां पर। ये इसलिए ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं। ये बात है कि नहीं, इससे डरा है मैं, न डरूंगा। और ये समाज का कॉन्फिडेंस, पब्लिक डिस्कोर्स, डिबेट में जाना चाहिए कि कैंपसेस भारत के किस तरह से
दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए एक कब्रगाह साबित हो रहा है। किस लिए, कैसे? ये खाली बताने के लिए प्रेस वार्ता है और हर मंच से जाकर ये बात मुझे कहनी है, लोगों को समझानी है। आप कैसे सत्ता पालेंगे? आपके बच्चे ही जब स्वस्थ नहीं रहेंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, तो आप लीडर कैसे बन जाओगे? आपके बच्चों को यहां पे टॉर्चर किया जा रहा है। एक टीचर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक जाना माना टीचर है, ऐसे नहीं कि लोग मुझे जानते नहीं, उसके साथ एक कचरा माइंडसेट का ये प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है। आपको पता होगा लंदन जाने से मुझे रोका है? तो मेरे लंदन जाने से, लेक्चर देने से दिक्कत है, मेरे छुट्टी पे जाके किताब लिखने से दिक्कत है, मेरे रिसर्च करने से दिक्कत है, मेरे बोलने से दिक्कत है, मेरे प्रमोशन से दिक्कत है। तो सब कुछ दिक्कत ही है, तो मैं चुप क्यों बैठूं? तुम्हारा दिक्कत और बढ़ना चाहिए। पब्लिक में मैटर जाए, पब्लिक डिबेट करे, पब्लिक जो है ह्यूमिलिएट करे, बोले कि घटिया मानसिकता के लोग प्रिंसिपल वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। इसलिए आज आप लोगों को बुलाया गया। दोस्तों, बहुत सारे कागज यहाँ रखे हुए, आप सब जानते हैं, लगातार मैं लिखता बोलता रहता हूं। और हमको साइलेंस करने के लिए, चुप रखने के लिए सरकार मुझे कुछ नहीं कर सकती है। छोटा छोटा रिचार्ज बैठा हुआ है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, छोटा छोटा रिचार्ज, कि इसको ऐसे तंग करो, इसको ऐसे तंग करो। ये जो मैं बातें कह रहा हूं 10 मिनट का काम है ना रिजॉल्व करना। 10 साल से मेरे ऊपर महिला उत्पीड़न केस लगाया। जब कचरा फेंका, मैंने प्रतिरोध किया, तो इस प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव ने मेरे ऊपर केस करवा दिया। और मैं तो संविधान को मानता हूं ना। मैंने कहा ओके फाइन, चलो प्रोसीडिंग फेस किया, प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया। 2016 से 2023 कितने साल हुए? 7 साल। 7 साल में आज तक उस प्रिंसिपल ने वो रिपोर्ट मुझे नहीं दिया। ये क्या हुआ उस कमिटी में? कानूनन मेरा यह अधिकार है ना, मैं उसमें एक्यूज था, तो मुझे कॉपी देनी चाहिए थी ना। आज तक संजू श्रीवास्तव ने मुझे वो कॉपी नहीं दी है। क्या समझा जाए? हर तरीके से आपको महिला उत्पीड़न, कचरा, तो ये हर तरीके से आपको फंसाने की ये लोग साजिश करते हैं। सो यूनिवर्सिटीज साजिश का अड्डा बन चुका है। आरक्षण से किसी को SC ST OBC को नौकरी मिल सकता है यहां पर, लेकिन लिख के पढ़ के आत्मसम्मान के साथ आप जीना चाहेंगे तो आपको ये सब टॉर्चर झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं भारत की जनता से, तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जहां भी आपके साथ घटना हो रही है, जहां भी उत्पीड़न हो रहा है, आप इस तरह का चिट्ठी, ओपन लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखें, आप ओपन लेटर प्रधानमंत्री को लिखें, ओपन लेटर होम मिनिस्टर को लिखें, ओपन लेटर शेड्यूल कास्ट कमीशन को लिखें। पब्लिक विमर्श बनाइए। पब्लिक डिबेट जब तक नहीं शुरू होगा तब तक कुछ नहीं होने जाने का है। यहाँ पे एंटी रैगिंग सेल है, सेक्सुअल हरासमेंट सेल है। कभी SC ST सेल का नाम सुना है कहीं? अगर मुझे शिकायत करनी हो तो कहां जाऊंगा? VC सुनता नहीं है, अथॉरिटी सुनता नहीं है, किसी फोरम पे आपको न्याय मिलता नहीं है, किसी फोरम पर। तो अल्टीमेटली मैंने चीफ जस्टिस को लिखा है। कोर्ट में तो मैं जाऊंगा ही, मुकदमा लड़ूंगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोर्ट में मेरे मुकदमे चल रहे हैं 2-3, 2 और मुकदमे जाएंगे, नो इशू। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले जनता का न्याय जो है ना, जनता का न्यायालय सबसे बड़ा होता है। जनता साबित करे कि ऐसे नीच और घटिया मानसिकता के लोग कैसे प्रिंसिपल बन सकते हैं, कैसे डायरेक्टर बन सकते हैं, है ना। इनको पब्लिक में जाके ह्यूमिलिएट करना है। कचहरी का काम तो अपना कचहरी में चलता रहेगा, देखा जाएंगे, लेकिन पब्लिक में लेके जाना जरूरी है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें कहने की है और लगातार मैं इतनी फाइल आप देखेंगे तो इतनी फाइल खाली प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस चांसलर, SC कमीशन, होम मिनिस्टर, दिल्ली पुलिस चिट्ठी लिखती, इतनी फाइल कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। इसलिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो आप सीधा खड़े होइए, बोलिए हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे की? इसी कॉलेज कैंपस में बैठ के ये बात कह रहा हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहने की आदत डालिए। जिस दिन भारत के कैंपसेस में दलित, पिछड़े, आदिवासी ये कहना शुरू कर देंगे, उसी दिन अत्याचार कम हो जाएगा। पब्लिक विमर्श बनाइए।
है।